भागलपुर में शहीद जुब्बा सानी केंद्रीय कारा एवं विशेष केंद्रीय कारा में सिटी एसपी और एसडीएम ने भारी पुलिस बलों के साथ अचानक धावा बोल दिया। यह छापेमारी घंटों चली, जिससे पूरे जेल में हड़कंप मच गया। सिटी एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में भागलपुर के दोनों जेलों की घंटों सघन तलाशी ली गई। अचानक हुई छापेमारी से जेल प्रशासन से लेकर कैदियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। घंटों तक चली तलाशी के दौरान अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस टीम ने विशेष केंद्रीय कारा और शहीद जुब्बा सानी केंद्रीय कारा के सभी वार्डों समेत चप्पे चप्पे की सघन जांच की। छापेमारी करने के बाद निकले लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि यह छापेमारी लगातार 3 घंटे तक हुई और जेल से ऐसी कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है। यह एक रूटीन छापेमारी थी। तो विधिवत जो भी होता है हमारे ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसके अनुसार जो है हम लोग ऐसा छापेमारी करते हैं। कुछ मिला भी सर? दोनों जेल में कहीं कुछ नहीं मिला। अभी दूसरा जेल नहीं, हम लोग को यहाँ पे। जैसे जैसे तपती गर्मी बढ़ती है और तेज हवा चलती है, अग्नि दुर्घटना से काफी नुकसान होता है। अग्नि से बचाव को लेकर अग्निशमन भागलपुर शाखा द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आज पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। गौरतलब हो कि अग्निशमन भागलपुर शाखा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 14 अप्रैल से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल तक चलेगा। जिला अग्निशमन सेवा पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरेलू मीटर पर कम से कम बिजली को खपत करें। वहीं उन्होंने कहा, शहर में ज्यादातर आगजनी शॉर्ट सर्किट से होता है। अपने बिजली के कनेक्शन को मिस्त्री से दिखाते रहें, जिससे यह दुर्घटना न हो। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, जागरूक रहें व सतर्क रहें। ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जी। सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत आज लोगों को जागरूक करने के लिए भागलपुर के JLNMCH अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सामने एक महिला ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल के एक ट्रॉली मैन का मोबाइल तक छीन लिया। दरअसल महिला का कहना था कि ट्रॉली मैन के द्वारा उनकी बच्ची को नंबर दिया गया था और जब वह बच्ची का बैग चेक कर रही थी तब ट्रॉली मैन का नंबर मिला। महिला ने जब फोन लगाया तो महिला के साथ आपत्तिजनक बातें ट्रॉली मैन के द्वारा की गई। महिला उससे मिलने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी के सामने पहुंची और वहाँ ट्रॉली मैन भी पहुंच गया, जिसके बाद महिला से उसकी झड़प हुई। इस झड़प में महिला ने ट्रॉली मैन का मोबाइल छीन लिया। वहीं आधे घंटे तक इमरजेंसी के सामने हंगामा होता रहा। वहीं ट्रॉली मैन के नहीं आने पर महिला ट्रॉली मैन का मोबाइल लेकर वहां से चली गई। मायागंज हॉस्पिटल में 4 ग्रेड का स्टाफ है। अब ट्रॉली मैन है या क्या है मुझे नहीं पता। वो यहाँ अगर नादान लड़की रहती है या जो भी है, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ है तो वो उसको अब जो समझिए अपनी भाषा में उससे नंबर एक्सचेंज करता है, उसको नंबर देता है। उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसको नंबर लिख के दिया। बच्चा तो ये एज ही थीन कहलाता है, 14 साल 15 साल थीन एज है। एज एडुकेशन हम टीचर हैं और मैं इसी विभाग को छोड़ के गई हूँ उस लाइन में। बराबर आपकी बच्ची को फोन करता था यहाँ से? फोन उन कुछ नहीं किया था। मैंने जब घर अभी पढ़ने के लिए बुक निकाली तो देखे कि वो डर से बैग को रखी हुई थी। जब मैंने बैग को चेक किया तो उसमें इसका नंबर था। हम अपने मोबाइल से कॉल किए तो ये हमको कहता, क्या हाल है जान? अरे जान, हम तो तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, मतलब एक जो बात होता है ना, कॉमन बात, वो हमसे कर रहा है। हम सिर्फ हाँ 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 कर रहे हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, मिलने आना है, आपको आना है। शब्द यात्रा परिवार की ओर से आज गोपाल सिंह नेपाली शहादत भूमि भागलपुर जंक्शन पर राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली का 60वां पुण्य स्मृति पखवाड़ा आरंभ पर भावांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई कवियों और साहित्यकारों ने गोपाल सिंह नेपाली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर उन्होंने कहा कि गोपाल सिंह नेपाली बहुआयामी प्रतिभा के धनी गीतकार व कवि थे। उनका भागलपुर से गहरा जुड़ाव रहा है। यहाँ के साहित्यिक गतिविधियों में उनकी हमेशा उपस्थिति रही है। वहीं कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरिष्ठ साहित्यकार पारस कुंज ने बताया कि 17 अप्रैल 1963 को ट्रेन से उतरने के क्रम में भागलपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हृदय गति रुकने से उनका आकस्मिक निधन हो गया था। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी, साहित्यकार, कलाकार उपस्थित थे। 63 के दिन गोपाल सिंह नेपाली का निधन हुआ था। तब ये चीनी आक्रमण के खिलाफ पूरे देश में अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं के माध्यम से जगाते जगाते ये कहलगांव आए थे। 16 अप्रैल 63 की रात ये कहलगांव के त्रिमुहान में अंतिम काव्य पाठ इन्होंने किया और 17 अप्रैल की सुबह ये 1:40 से चले हैं, लेकिन रास्ते में ट्रेन में ही इनकी संध्या अवस्था में मौत हो गई। भागलपुर जंक्शन पे इनके पार्थिव शरीर को उतारा गया। उसके बाद मारवाड़ी पाठशाला में 20 घंटे तक इनके पार्थिव शरीर को रखा गया लोगों के दर्शनार्थ। फिर 18 तारीख की सुबह भागलपुर के शमशान बरारी घाट में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि कराई गई। गोपालपुर गांव के समीप गोरखनाथ मंदिर में भरथरी पूजा की जा रही थी। इस दौरान मिट्टी के खप्पर में धुमना जलाया जा रहा था।
वहीं तेज हवा के झोंके ने धुमना में लगी आग की चिंगारी को फैला दिया। वहां पूजा कर रही कई महिलाओं में से एक की साड़ी में उस चिंगारी से आग लग गई। मौजूद लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर सभी के कपड़ों में आग लगती चली गई। सभी अपनी जान बचाने को लेकर इधर उधर भागने लगे। गोरखनाथ मंदिर में हो रही पूजा में मौजूद लोगों में घटना के बाद सभी झुलसे लोगों को तुरंत रजौन के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां सभी झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अम्माजी सेवा केंद्र ने दावत इफ्तार का आयोजन ततारपुर स्थित रामसर चौक पर किया, जिसमें विभिन्न दलों के दर्जनों समाजसेवी, राजनेता व शिक्षाविद मौजूद हुए। इफ्तार पार्टी के बाद अम्माजी सेवा केंद्र द्वारा एम्बुलेंस सब वाहन भी शहरवासियों के लिए दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन फीता काटकर विधायक अजीत शर्मा ने किया। इस मौके पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और भाईचारे के साथ इंसान का ईमान रमजान के पवित्र माह में मजबूत होता है। हमें मिलजुल कर एकता व भाईचारे का मिसाल कायम करना चाहिए। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा, सेवा केंद्र द्वारा किया गया यह कार्यक्रम अनूठा है। इस रमजान के पवित्र महीने में आज अम्माजी सेवा केंद्र द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। उसके तहे दिल से सभी जो यहाँ आए और जो यहाँ नहीं भी मौजूद है उनको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ यह जो सेवा समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो डेड बॉडी रखने का हो, एम्बुलेंस की सेवा जिसका उद्घाटन हम और कुलपति महोदय ने मिलकर किया, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए अच्छा काम सोच रहे हैं। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजफर मुजफ्फर साहब को कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यह सेवा का कार्य और इतना बड़ा पार्टी जो आप हर साल करते हैं। रविवार को एक स्थानीय होटल में राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर भागलपुर पहुंची और उन्होंने पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य था महिला प्रकोष्ठ को मजबूती देना, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की भी जमकर तैयारी करना। वही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर आयशा जायसवाल को भागलपुर महिला प्रकोष्ठ का आज जिला अध्यक्ष बनाया गया और कई महिला कार्यकर्ताओं को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आज भागलपुर में नवनियुक्त हमारी महिला संगठन की जिला अध्यक्ष आशा जायसवाल जी को बनाया गया है। हम सारे लोग, हमारे जो पूर्व विधान परिषद के उम्मीदवार हैं आज उपस्थित हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जो मेन के हैं चंद्रशेखर जी वो उपस्थित हैं। पूर्व एमएलए रामविलास बाबू उपस्थित हैं और यहाँ के केदार पांडे जी हैं। ढेर सारी जो हमारी प्रदेश की जो इस एरिया की जो महिला है पदाधिकारी, वो सारे लोग उनके उपस्थिति में, और जो पूरे प्रखंड भागलपुर जिला की जो 9 प्रखंड है, सभी प्रखंडों की प्रखंड अध्यक्ष आज सबको लेटर मिलेगा, वो भी नियुक्त है। भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर से बिहार राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोप गुट की ओर से भारी संख्या में कर्मचारियों द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जुलूस घंटाघर से निकलकर समाहरणालय पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर दिया गया है, जिस कारण कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2000 से 2200 रुपए तक पेंशन मिल रहा है, जिससे उनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा। वहीं लोगों की मांग है कि शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान 11 गुट के लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं लोगों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुरानी पेंशन नीति लागू नहीं करती तो यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। एमएलए, विधायक, सभी तरह के मंत्रियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हमारे राज्य कर्मियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक एकजुट होकर के केंद्र सरकार के इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है उस योजना को अविलंब लागू करे और लागू करके हम तमाम कर्मचारियों के भविष्य को उज्जवल बनाए।